नमस्कार दर्शकों, मैं हूँ अंजलि और आप देख रहे हैं FB। आज ना हम उस बारे में बात करने वाले जो शायद हमने अपने रोजमर्रा की जिंदगी में देखे हैं। हम सब हर दिन एक सेशन में या फिर कहीं ना कहीं क्लासरूम्स में, अपने इवेंट्स में वंदे मातरम का जिक्र जरूर करते हैं और करना भी चाहिए, क्योंकि देश के प्रति सम्मान और हमारा संस्कार ये सब एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। लेकिन एक सवाल ये भी है, क्या ये सब चीजें सिर्फ और सिर्फ लोगों तक सीमित रह गई है? क्या हम अपने देश की एक्चुअल सिचुएशन या एक्चुअल लोगों की रियल प्रॉब्लम्स को समझते हैं, उनकी डेली लाइफ स्ट्रगल को सुनते हैं, उनकी ग्राउंड रियलिटीज को भी हम उतना ही इम्पोर्टेंस देते हैं? आज का सेशन इसी बात पर टिका हुआ है। देशभक्ति सिर्फ बोलने तक नहीं सीमित है, बल्कि समझना और महसूस करना भी उतना ही जरूरी है। और इसी को हम आज थोड़ा इंटरैक्टिव वे में समझते हैं, एक्सप्लोर करते हैं केस स्टडी के साथ। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले एक छोटा सा विजुअलाइजेशन करेंगे। सोचिए, सुबह का टाइम है, आप वंदे मातरम गा रहे हो और उसी वक्त एक मजदूर जो अपनी 12 घंटे ड्यूटी के लिए निकल पड़ता है अपने घर से, वो भी बिना किसी ब्रेकफास्ट के, बिना किसी खाने के। क्यों? क्योंकि उसके घर में सामान ही नहीं था, उसके पास पैसे ही नहीं थे। हम कहते हैं कि वंदे मातरम मेरा भारत महान। क्या हम उन लोगों को देख पा रहे हैं जिनके लिए एक सिंपल सा या एक टाइम का मील भी एक लग्जरी बन चुका है? हम नेशनल प्राइड सेलिब्रेट करते हैं, करना चाहिए, अच्छी बात है, लेकिन क्या हम कभी रुक करके सोचते हैं कि कितने लोग अभी भी अपनी बेसिक हेल्थ केयर नीड और न जाने कितनी सारी चीजों से वंचित हैं? कितने बच्चे स्कूल नहीं जा पाते क्योंकि उनके पेरेंट्स के पास पैसा ही नहीं होता? कितने लोग स्लम्स में रहते हैं? आज भी कितनी औरतें घर से बाहर निकलती ही नहीं है, मगर क्यों? सेफ्टी, वो सेफ फील करती ही नहीं है। कितने फार्मर्स अपनी फसल का सही दाम नहीं ले पाते? आए दिन कोई ना कोई मसला चलता रहता है। और भी कितनी परेशानियां है ना, जो शायद हमने कभी देखी ना हो, मेंशन ना की हो। यही सब भी तो देशभक्त कहलाता है। अगर हम किसी की मदद कर दे तो शायद वो भी एक देशभक्त है, ह्यूमैनिटी है। और जब हम सिर्फ लोगों से मीट करते हैं अब की बार 400 पार, मगर ग्राउंड रियलिटीज देखें, हम उनको इग्नोर कर देते हैं। देश सिर्फ गीत, रंग या फिर इवेंट से नहीं बनता है। देश बनता है लोगों से, लोगों की ग्रोथ से, उनकी हेल्थ से, उनके अपलिफ्टमेंट से, उनकी सेफ्टी से, उनके हक और रिस्पेक्ट से। इसलिए आज का हमारा फोकस यही है, पेट्रियोटिज्म, यानी कि देशभक्त जो शुड नॉट बी अ सेरेमोनियल, इट शुड बी मीनिंगफुल। तो चलिए इस वीडियो के सेशन में हम मिलकर के एक्सप्लोर करते हैं कि किस तरह से हम एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन की तरह अपने नेशनल वैल्यूज को रियल लाइफ में अप्लाई कर सकते हैं। क्योंकि वंदे मातरम तभी सच में पावरफुल बनता है जब हम अपने देश की असली प्रॉब्लम्स को समझते हैं, उन्हें सुधारते हैं। और असली देशभक्त हम तब ही माने जाते हैं जब हम उन लोगों के लिए काम करते हैं, उनके वेलफेयर के बारे में सोचते हैं। आज हमारे देश में न जाने कितनी दिक्कतें हैं, उस पर बात कोई करता नहीं। सबको बस नारे दे ले हैं, अब की बार 400 पार, वोट चोर, गद्दी चोर, न जाने और भी कुछ। मगर असल में काम क्यों नहीं करता कोई इस देश के बारे में क्यों नहीं सोचता? क्यों आज भी जर्नलिस्ट मारे जाते हैं, गिग वर्कर्स आज भी फंसे रह जाते हैं? क्यों कोई उन लोगों का नहीं सोचता जो स्लम्स में रहते हैं, बड़े सपने लेकर के गाँव से शहर आते हैं और न जाने बहुत कुछ? पार्लियामेंट में कोई लॉ नहीं लाता है, इन लोगों पर कोई बात नहीं करता है। अगर किसी को बात करनी होती है, करते हैं वंदे मातरम पर चर्चा, वो बातें करते हैं न्याय की, मगर क्या वो न्याय ला पाते हैं? कोर्ट में न जाने कितने केसेस अभी भी पेंडिंग है, कोई उस पर बात करता नहीं। AQI पर काम कोई करता नहीं, लोगों की नहीं सुनता कोई। अगर स्कैम या फिर किसी करप्शन को एक्सपोज कर दिया तो उसको मार दिया जाता है उस पावरफुल ग्रुप के द्वारा। कोई कुछ कहता नहीं, कोई आवाज नहीं उठाता। और कभी किसी गली, किसी घर में रेप हो जाता है तो गलत सब उस लड़की को ही ठहराते। कभी किसी ने सोचा नहीं, कभी किसी ने ये कानून बनाया नहीं, कभी किसी ने उस लड़की पे एलिगेशन लगाया है। सब यही कहते हैं लड़की की गलती है। आए दिन न जाने कितने रेप होते हैं, कितनी लड़कियों के साथ, बच्चों के साथ, कोई कुछ कहता ही नहीं है। और कई बार तो कितने केसेस फाइल ही नहीं हो पाते। अब सवाल ये है कि क्या देश के असली इशू पर बात करना देशभक्ति के खिलाफ है? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल यही तो असली देशभक्त है, जब हम सब सच को सामने लाते हैं, बोलते हैं, लोगों के लिए काम करते हैं, उनकी दिक्कतें सुनते हैं, उनके लिए कुछ अच्छा करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और कुछ रियल लाइफ एग्जाम्पल्स को, सिचुएशंस को देखते हैं। ऐसी सिचुएशन जिसके बारे में हम सब सुनते तो हैं, पर हम उन्हें अक्सर इग्नोर कर देते हैं। कई
सारे रेप के केसेस है। मालेगांव का केस ले लो जो रिसेंट है, जो शायद चर्चा में है। नवंबर 2025 में महाराष्ट्र के मालेगांव के पास एक विलेज में 3 या 4 साल की लड़की हो, छोटी सी लड़की घर के बाहर खेल रही थी, गायब हो गई। जब ढूंढा तो पता चला उसकी तो मौत हो चुकी है और उसके साथ रेप हुआ है। सिर्फ स्लोगन से देश स्ट्रॉन्ग नहीं होता है। देश स्ट्रॉन्ग तब होता है जब हर बच्चा सेफ हो, उसको जस्टिस मिले, फास्ट सिस्टम हो, वो भी जस्टिस का, और क्रिमिनल्स को स्ट्रिक्ट से स्ट्रिक्ट पनिशमेंट मिले। आपको क्या लगता है, क्या ये सही है? क्या हमारा सिस्टम सही है? अगर हम प्राउडली बोलते हैं मेरा भारत महान, तो क्या एक छोटी सी बच्ची की सेफ्टी इंश्योर करना हमारी जिम्मेदारी है या नहीं? देशभक्ति सिर्फ वंदे मातरम या तिरंगा तक सीमित नहीं है और होनी नहीं चाहिए, या फिर अपनी सोसाइटी को सेफ बनाना भी उसका पार्ट है? बताइएगा जरूर। ऐसे केसेस बार बार क्यों हो रहे हैं? हम सिटीजन के तौर पर क्या कर सकते हैं? ना जाने ऐसे रेप केसेस हैं, आरजीकर मेडिकल कॉलेज, वेस्ट बंगाल का केस, निर्भया केस, आए दिन लोग इंसाफ की मांग करते हैं, मगर क्या सच में उनको इंसाफ मिलता है? क्या ये हमारी जिम्मेदारी बनती है कि उनको इंसाफ दिलाएं? लोगों से ज्यादा सच पर ध्यान दो, लेबल से ज्यादा लॉ, ट्रस्ट, इन सब पे ध्यान दो, और आवाज या फिर नॉइज से ज्यादा ट्रस्ट की डिमांड रखो। ये तो हुआ एक हिस्सा कहानी का। अब बात करते हैं दूसरा हिस्सा, अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी आए दिन बढ़ती रहती है। एम्प्लॉयमेंट डेटा बेस PLFS रिपोर्ट ये कहता है कि GDP हमारा इतना इकोनॉमिक लेवल है, मगर आपने देखा है वो बढ़ता तो है मगर प्रोडक्शन उतना ही कम हो जाता है। इन्फ्लेशन हमारी सोसाइटी में बढ़ जाता है और तभी GDP बढ़ता है। और ये सब बता करके हमको ये बेवकूफ बनाते। रियलिटी ऑफ GDP इसकी वो गैस लाइट द पीपल, मगर क्या ऐसे काम होता है? एक और एग्जाम्पल समझते हैं, उन लोगों की जो शायद दिन भर अपना काम करते हैं, प्रेशर में सिर्फ 10 मिनट डिलीवरी के लिए। अब समझते हैं केस स्टडी, वो भी गिग वर्कर की, एक डिलीवरी बॉय की, नॉर्मल आम इंसान की जो अपने 2 रोटी के लिए घर चलाता। अब एक और रियल सिचुएशन सोच, आप घर में इसी में बैठे और आपने ऑर्डर किया 10 मिनट डिलीवरी ऑर्डर करते ही, पर सोचिए वो राइडर किस स्पीड से, किसी ट्रैफिक से, किसी रिस्क से आ रहा है। अपने एक्सीडेंट रिपोर्ट होते हैं आए दिन, तो उन पे क्या कोई बात करता है उस बारे में? कितनी बार उनको टाइम प्रेशर दिया जाता है, कितनी बार उन्हें सही सैलरी नहीं मिलती। हम फूड एंजॉय करते हैं, लेकिन उनकी लाइफ के स्ट्रगल्स कब देखने को हमें मिलते हैं? कभी ये किसी ने पूछा है? अब एक सवाल आप सभी से, अगर देश के ये इश्यूज, स्कैम्स, करप्शन, फार्मर्स की हालत, सेफ्टी, जस्टिस सिस्टम, गिग वर्कर्स और पोल्यूशन, अनएम्प्लॉयमेंट, अगर ये सब हमें इग्नोर कर दे तो वंदे मातरम का असली मीनिंग क्या रह जाएगा? कमेंट में जरूर बताइएगा। आपको क्या लगता है इसका असली मतलब क्या होना चाहिए? ये दर्शकों, आज का सेशन सिर्फ क्रिटिसिज्म करने के लिए नहीं है, ये एक रियलिटी चेक है हमारी सोसाइटी का। देश तब बनता है जब लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व की जाती है। देश तब स्ट्रॉन्ग बनता है जब आवाज दबती नहीं बल्कि सुनाई देती है। देश तब प्रोग्रेस करता है जब स्लोगन सिर्फ बोलने के लिए नहीं बल्कि काम करने के लिए ही इंस्पायर हमको करे। आज हम सभी को ये मिलकर के डिसाइड करना होगा क्या हम सिर्फ मेरा भारत महान जैसे नारे लगाएं, या फिर रुक जाए, या फिर वही देश बनाए जहाँ लोगों की प्रॉब्लम्स भी महान तरीके से सॉल्व की जाती। बताइएगा जरूर ये वीडियो आपको कैसा लगा। दर्शकों, मैं थी आपके साथ अंजलि और आप देख रहे थे FPV।